सादर प्रणाम, अभिवादन। मैं डॉक्टर सुमन बिहानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर, जनपद चमोली। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान गंगा के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्र, शब्द रचना, 42 प्रत्याहार, प्रत्याहारों का संधि सूत्रों में प्रयोग, संस्कृत अंक इत्यादियों को श्रव्य एवं दृश्य के माध्यम से सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि पाणिनि ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आदि महाकाल नटराज शिव भगवान की तपस्या की। प्रसन्न होकर नटराज भगवान नृत्य करते हुए 14 बार डमरू का नाद किया। नाद से उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में निबद्ध किया। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति से संबंधित श्लोक। अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालन। प्रथम सूत्रः अ इ ओ न। द्वितीय सूत्रः रि लिरि को। तृतीय सूत्रः ए ओ ग। चतुर्थ सूत्रः ए ओ च। पंच सूत्रः ह य व र ट। षड सूत्रः ल ण। सप्त सूत्रः ञ म ग न न म। अष्ट सूत्रः झ भ य। नव सूत्रः घ ढ ध र। 10 सूत्रः ज ब ग ड द ह्। 11 सूत्रः ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 सूत्रः क प य। 13 सूत्रः श ष स र। 14 सूत्रः ह ल। माहेश्वर सूत्रों से शब्द रचना एवं प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आदिकाल महाकाल शिव भगवान के डमरू से उत्पन्न 14 सूत्रों में से 1 से 4 सूत्रों में स्वर वर्ण रखे गए। प्रथम वर्ण अ एवं अंतिम वर्ण च। इस कारण
स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जाता है। 5 से 14 सूत्रों में व्यंजन वर्ण रखे गए। प्रथम वर्ण ह, अंतिम वर्ण ल है। इस कारण व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। इन्हीं स्वर व्यंजन वर्णों के योग से शब्द रचना होती है। जैसे विद्यालय, व व्यंजन वर्ण, ई स्वर वर्ण, द व्यंजन वर्ण, य व्यंजन वर्ण, आ स्वर वर्ण, ल व्यंजन वर्ण, अ स्वर वर्ण, य व्यंजन वर्ण, अ स्वर वर्ण। विद्यार्थी, व व्यंजन वर्ण, ई स्वर वर्ण, द व्यंजन वर्ण, य व्यंजन वर्ण, आ स्वर वर्ण, र व्यंजन वर्ण, थ व्यंजन वर्ण, ई स्वर वर्ण। महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया। प्रथमः अक, द्वितीयः अच, तृतीयः अट, चतुर्थः अण्, पंचमः अण्, षष्ठः अम्, सप्तमः अल्, अष्टमः अश्, नवमः इक्, दशमः इत्, एकादशः इण्, द्वादशः उक्, त्रयोदशः इङ्, चतुर्दशः एच्, पंचदशः एच्, षोडशः ख, सप्तदशः ख, अष्टादशः गम्, नवदशः च, विंशति चर, एकविंशति छव, द्वाविंशति जश, त्रयोविंशति झ, चतुर्विंशति झर, पंचविंशति झल, षड्विंशति झष, सप्तविंशति झष, अष्टविंशति बश, नवविंशति भष, त्रिंशत् मैं, एकत्रिंशत् यण्, द्वात्रिंशत् यण्, त्रियस्त्रिंशत् यम्, चतुरस्त्रिंशत् य, पंचत्रिंशत् यर, षट्त्रिंशत् रल, सप्तत्रिंशत् वल, अष्टत्रिंशत् वश, नवत्रिंशत् षर, चत्वारिंशत् शल, एकचत्वारिंशत् हल, द्वाचत्वारिंशत् हर्ष। इन्हीं प्रत्याहारों का प्रयोग संधि सूत्रों के रूपों में किया जाता है। प्रत्याहार में वर्णों की गणना
प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। प्रत्याहार का अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, अर्थात हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। जैसे अक प्रत्याहार में दो माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ। पहला अ, इ, उ, ण, दूसरा रि, लिरि, को। अक प्रत्याहार वर्ण आ, इ, ओ, रि, लिरि, ण एवं क की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अच प्रत्याहार में चार माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ। पहला अ, इ, उ, ण, दूसरा रि, लिरि, को, तीसरा ए, ओ, गौ, चौथा ए, ओ, च। अच प्रत्याहार के वर्ण अ, इ, उ, रि, लिरि, ए, ओ हैं। इत संज्ञा या लोप वर्ण ण, क, ग, च है। इसी प्रकार सभी प्रत्याहारों के वर्णों की गणना करेंगे। प्रत्याहारों का संधि सूत्रों में प्रयोग। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र है और इसमें अक प्रत्याहार है। वृद्धि संधि सूत्र वृद्धि रेचि एच प्रत्याहार। यण संधि इको यणचि इक और यण प्रत्याहार। अयादि संधि एचो आई वा या वह एच प्रत्याहार। इसी प्रकार अन्य संधि सूत्रों में भी प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त विषय को विभिन्न तरीकों से स्थायी ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। पहला, वर्ण एवं सूत्रों को कार्ड बनाकर। दूसरा, संगीत के माध्यम से। तीसरा, ग्रुप बनाकर खेल खेल में। इस प्रकार से सुनकर, देखकर, पढ़कर एवं खेलकर सभी बौद्धिक स्तर के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं।